स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आप सभी जानते हैं आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है बिहार का, और बिहार में आपका वैकेंसी आया है तो हिंदी तो आपका करना ही करना है। इसके बाद आपका आपने देखा है सीटेट का भी आ गया है, और सीटेट में भी आपका पूछा जाता है हिंदी से। फिर आपका आया है इस समय अगर टीचिंग की बात की जाए, टीचिंग लाइन में, तो आपके बिहार की वैकेंसी आई हुई है, हरियाणा टेट आ चुका है और आपका सीटेट भी आ चुका है। इन तीनों जगह पे आपको हिंदी पर फोकस करना है, और हिंदी आपका आता है 15 नंबर का अगर बात की जाए सीटेट में। और आपका यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तो बिहार के जो एग्जाम है, बिहार वाली वैकेंसी है, उसमें जो सब्जेक्टिव वाले होंगे उसमें तो उनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हिंदी से, अगर हिंदी जिन्होंने ली होगी। लेकिन अगर बात की जाए जो क्वालिफिकेशन सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए जो 9 नंबर का, वो अगर हम देखें तो यहाँ पे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार वैकेंसी में, सीटेट में या फिर हरियाणा टेट में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं संधि के आज ट्रिक। और हिंदी से मैं रिलेटेड डेली एक ट्रिक लेकर आऊंगी जिससे आपको जो है याद करने में कठिनाई ना हो। तो हिंदी को सरल बनाने का जो मैंने सोचा है वो है, सबसे पहले संधि का टॉपिक लिया है। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह आपको डेली जो है आपको ट्रिक मिलता रहेगा, और डेली आपको शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले संधि से। और संधि हम पहले जानते हैं कि संधि होता क्या है और संधि कहते किसे हैं। देखिए, दो शब्दों में बस समझ लीजिए, दो वर्णों के या दो वर्णों से ज्यादा, दो वर्णों या दो वर्णों से ज्यादा अधिक जो मेल होती है उन्हें ही संधि कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही संधि कहते हैं। और संधि में यहाँ पर हम बात करें तो संधि कितने प्रकार का होता है। देखिए, आपसे डिफिनेशन नहीं पूछता है संधि का, आपसे पूछता है तो आपका संधि विच्छेद पूछता है, संधि आपसे पूछता है। तो संधि आपका कितने प्रकार का है। संधि आपका सबसे पहले तो हम देखेंगे संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो संधि को 3 पार्ट में बांटा गया है, और पहला पार्ट क्या है संधि का, पहला भाग है आपका स्वर संधि, फिर तीसरा है आपका विसर्ग संधि, और दूसरा आपका विसर्ग संधि है, और तीसरा आपका है व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपका व्यंजन संधि, ये 3 संधियां हैं संधि के प्रकार। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्वर संधि को भी आप देख सकते हैं कि 5 भाग में बांटा गया है। इन्हें पढ़ने से पहले, इन्हें जानने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि होता क्या है और विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे आप एग्जाम में, जो एक ही बार में आप आंसर को क्लिक कर सके। बहुत सारे लोगों ने, या फिर आप भी रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स में आपके कंफ्यूजन होता है, और जरूरी नहीं कि रूल्स हमें सभी याद हों। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देख के आपको टिक करना है तो करना होगा आपको ट्रिक याद, और ट्रिक को याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें विसर्ग संधि क्या है। देखिए, विसर्ग संधि वही है जहां पर आपका ये आपको देखने को मिलेगा चिन्ह। अगर विसर्ग की चिन्ह मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगर हम इसे तोड़े, अगर हम जैसे कि मनोबल, अगर मनोबल को तोड़े, संधि करें इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनः बल। ठीक है, मनः बल, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका ए की मात्रा यहाँ पे विसर्ग में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जहां पर विसर्ग का ये चिन्ह आता है वो आपका विसर्ग संधि हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि ये पता कैसे चलेगा कि ये विसर्ग संधि है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे विसर्ग संधि में आपका यही ट्रिक है कि आपको यहाँ पे विसर्ग मिलेगा, विसर्ग मिलेगा। वही आपका, आप जब तोड़ेंगे इसमें, तोड़ कर देखिएगा, अगर यहाँ पे ये
आता है बिंदी, अगर आपको ये बिंदी देखने को मिलता है तो ये आपका विसर्ग संधि है, आप तुरंत क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि आपका जहां पे आपको दिखे, यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं देखूं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है वागीश। अब ये वागीश बहुत लोग इसे क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, या फिर यहाँ पे मनोबल में भी आप गुण कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और आज ये कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगी। यहाँ पे अगर बात की जाए वागीश, तो वागीश आपका दीर्घ संधि नहीं है। ये है क्या? तो फिर ये है आपका व्यंजन संधि। कैसे पहचाना मैंने कि ये व्यंजन संधि है? देखिए, सबसे पहले आप इसे तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे आप तो ये बनेगा आपका वाक प्लस ईस। ठीक है, वाक प्लस ईस है ना, वाक प्लस ईस बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हलंत का मात्रा दिख रहा होगा, और हलंत, अब मैं बताऊं, जहां पर भी आपको हलंत मिल जाता है आपको, तो वहां पे आपका हो जाएगा क्या, व्यंजन संधि। यानी जिस शब्द में आपको हलंत मिल जाता है वहां पर आपका नीचे अगर शब्द में हलंत है तो वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। आप तुरंत क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसे भी आता है प्रश्न बनकर और आपको इस तरह देख आंसर ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर अगर ऐसे दिया है तो भी आप कर सकते हैं। आप हलंत देखेंगे, किसी भी तरीके से इसको दे सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आ गया, व्यंजन संधि आपका वागीश, वाक जहां पर हलंत होगा वो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, और जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, विसर्ग के चिन्ह, वो हो जाएगा आपका क्या, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे बात करें तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल आपको देखने होंगे। यहाँ पे मैंने एक ही एग्जाम्पल रखे क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो मैं अगर आप जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा एक ही एग्जाम्पल से। मनोबल, तो मना यहाँ पे चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर शब्दों में आपको हलंत मिलता है नीचे, तो वह आपका हो जाएगा क्या, व्यंजन संधि। अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं स्वर संधि पर। स्वर संधि आपका स्वरों से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे अगर बात करें, स्वर संधि 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, फिर आता है आपका वृद्धि और यड़, फिर आता है आपका लास्ट में अयादि संधि। स्वर संधि में आपका यहाँ पे अगर देखा जाए दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि में आपका विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, ये सभी आपके क्या आते हैं, पाठशाला हो गया, ये सभी आपके दीर्घ में आते हैं। और ये कैसे आते हैं आप यहाँ पे देखेंगे, जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, है ना, यही तो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा आ की मात्रा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये स्वर से क्या कर रहा है, मेल खा रहा है, यानी स्वर से स्वर का मेल ही आपका हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीच में आप देखेंगे आ की मात्रा का आवाज आता है, और विद्यार्थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। और यहाँ पे अगर बात करें हम दूसरा, तो यहीं से आप अगर देख लें, पाठशाला में भी आपका दीर्घ संधि होता है, पाठशाला, है ना, पाठशाला में भी आपका दीर्घ संधि होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो विद्यालय में भी आपका दीर्घ संधि होता है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ संधि हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम बात करें अगला, तो गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि में आप कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है? जहां पर भी आपको मात्रा एक मिल जाएगा, जिस भी शब्द में आपको एक मात्रा ऊपर मिलेगा वो आपका हो जाएगा गुण संधि। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे भी तो एक मात्रा था, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप जब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ओ की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है और यहाँ पे ओ की मात्रा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे ऐसे दिखने को मिलता है तो आप विच्छेद कीजिएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये विसर्ग।
ठीक है। लेकिन अगर आपको वहां पे ये देखने को मिलता नहीं है और यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है तो वहां पे आपका हो जाएगा क्या, गुण संधि। और गुण संधि में आपका ऊपर की एक चुटैया होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो आपको ये समझ में आ गया कि ए की मात्रा जो होती है वो गुण संधि हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा ये ट्रिक लग रहा है आपको, क्योंकि मैं एक एक एग्जाम्पल ही ली हूँ लेकिन समझाने की कोशिश मैं अच्छे से कर रही हूँ। अब हम बात करें वृद्धि संधि और वृद्धि संधि, तो ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता इसका ट्रिक है। और यहाँ पे देखेंगे कि सदैव सदैव आपका क्या है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या होता है, ऊपर दुई चुटिया होती है, यानी दो मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये मात्रा आपको अगर देखने को मिलती है ऊपर तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। एक मात्रा देखने को मिलती है ऊपर तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि। लेकिन जैसे ही आपको दो मात्राएं देखने को मिलती हैं शब्दों में, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं यड़ संधि की। तो यड़ संधि में आप देखेंगे आधा त दिखेगा, य पे जो है आपको आधा त दिखेगा, या फिर य पे कोई भी अक्षर आपको, अगर कोई भी वर्ड आपको आधा दिखता है तो वो आपका हो जाएगा यड़ संधि। य पे आधा लटका हुआ कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड आपका यड़ संधि हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ स्वर से बहुत ज्यादा बनता है और यही से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब आपको लास्ट बात करूं तो यहाँ पे आता है आपका अयादि संधि। और अयादि संधि आपका नयन, नयन हो गया आपका, पवन हो गया, यानी तीन शब्दों से होता है ये। मतलब तीन वर्ड इसमें ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, मात्राएं भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे नयन है और नयन को जब तोड़ेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे ने धन अन बनता है, ने धन अन होता है। तो ये हो जाएगा आपका नयन। और नयन आपका ऐसे ही देखने को मिलता है, जहां पर भी नयन हो जाएगा, पवन है, ये सभी देखने को मिले, तीन अक्षरों में देखने को अगर मिलता है तो ये आपका अयादि संधि हो जाता है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतने में ही मैंने 5 से 6 मिनट में मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ट्रिक। और ऐसे ट्रिक पाने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। और ये क्लास आपकी डेली रहने वाली है, डेली मैं ट्रिक लेकर आऊंगी। उसके बाद इसके अलावा मैं बीपीएससी, एचटेट और सीटेट की जो एसएसटी है उसको मैं क्या करवा रही हूँ, जीएस और एसएसटी को कवर करवा रही हूँ। प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर का लेकर मैं डेली आ रही हूँ। उसमें 2 पार्ट हो गए हैं, अब आप जाकर वहां देख लीजिएगा आपने वीडियो में। उसके बाद हम बात करें तो आपको मिलता है एक और जीएस का, जो कि मैं बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ। जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आ चुके हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके पॉइंट्स को उठाकर उन्हें समझाना, ये सब जो है आपको पॉइंट को समझाने का जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसे भी आपको देखना है। तो ये आपके था हिंदी का पहला क्लास जो कि संधि से था, और ये ट्रिक मैंने संधि में बताई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।